G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होना है। 40 से ज्यादा देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि यहां आएंगे और इस तरह का सम्मेलन बहुत दिनों के बाद दिल्ली में हो रहा है। ये पहली बार है जिसमें विश्व के 20 एडवांस्ड कंट्रीज हैं वो आ रहे हैं। बताना चाहूंगा कि 8 से 10 हजार लोग यहाँ आएंगे और इसकी पूरी तैयारी चल रही है। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होना है। अभी हाल में एक कन्वेंशन सेंटर बना है जिसका नाम भारत मंडपम रखा गया है। प्रगति मैदान को फिर से रीडेवलप किया गया है। यहाँ पे एक बहुत आधुनिक सम्मेलन कक्ष बनाया गया है। एक परिसर है जहाँ पर सम्मेलन कक्ष के अलावा कई हॉल्स हैं जहाँ पे एग्जीबिशन भी हो सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा वेन्यू भारत मंडपम, जहाँ पे आधुनिक व्यवस्थाएं हैं। 40 से ज्यादा देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और इस तरह का सम्मेलन बहुत दिनों के बाद दिल्ली में हो रहा है। पहले गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ था, चोगम हुआ था और कुछ वर्ष पहले भारत अफ्रीका सम्मेलन हुआ था। लेकिन G20 एक बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल फोरम है। ये पहली बार है जिसमें विश्व के 20 एडवांस्ड कंट्रीज हैं वो आ रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, उनकी हॉस्पिटैलिटी की व्यवस्था, उनके मीटिंग्स की व्यवस्था, ये हमारा दायित्व है। और इसमें हमारे जो बेसिक फिलॉसफी यही है कि अतिथि देवो भव, अतिथि एक ईश्वर की तरह है और वसुधैव कुटुंबकम। सारे जग हमारा जो अप्रोच है उसमें पूरा जग है, समाहित है। तो वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव, इन दोनों ये जो हमारा मैक्सिम से, इसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। बताना चाहूंगा कि 8 से 10 हजार लोग यहाँ आएंगे और इसकी पूरी तैयारी चल रही है। 8 से 10 हजार कैसे लोग होते हैं? 40 से ज्यादा तो प्रतिनिधि मंडल हैं, उनके साथ सिक्योरिटी कंपोनेंट होता है, एयर क्रू होता है, 2,500 से 3,000 से ज्यादा मीडिया के दो मित्र आते हैं। और मीडिया मित्र केवल विदेशों से ही नहीं आते हैं, कई राज्यों से आते हैं क्योंकि वो G20 समिट को कवर करना चाहेंगे। सो हमारी तैयारी 8 से 10 हजार लोगों की है। इसमें क्या होता है, जो लीडर्स हैं वो अपने स्पेशल एयरक्राफ्ट में आते हैं, तो उनका कैसे एयरपोर्ट पे रिसेप्शन होगा, उनके स्पेशल एयरक्राफ्ट की पार्किंग कहाँ होगी, यहाँ से चीज शुरुआत होती है। उनको किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी और इसमें दिल्ली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें कई और एजेंसीज भी लगे हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस फ्रंट पे है। उसका काम है सारे जो डेलीगेट्स आ रहे हैं और दिल्ली में सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, ये दिल्ली पुलिस का काम है। इसके बाद आपने अखबारों में देखा होगा, हमारे दर्शकों ने भी पढ़ा होगा कि 20 से 2 दर्जन से ज्यादा होटल्स हैं जहां पे ये लोग रह रहे हैं। लेकिन जहां जो भी होटल जिसमें लीडर्स रुकेंगे वहां पे 2 चीजों की व्यवस्था करनी है, सुरक्षा और मेडिकल। ये हमारी व्यवस्था करनी है। बाकी वो तो अपने कमरे में है, लेकिन होटल की सुरक्षा और वहां पे उस होटल में जितने लोग रह रहे हैं, अगर उनको थोड़ी भी मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होगी तो हमारा 24/7 फैसिलिटी होगा हर होटल में। इसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात होती है और दर्शकों को पता है कि 8, 9, 10 इन दिनों छुट्टी होगी। मैं मानता हूं कि दर्शकों को थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, बट ये नेशनल इंटरेस्ट में लिया गया है सो दैट कि डेलीगेट्स को कम से कम असुविधा हो। इसके बाद जो हमारा वेन्यू है वहाँ पे उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके कुछ एग्जीबिशंस लगाए गए हैं जहाँ पे हस्तशिल्प देख भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। वहाँ पे मीटिंग की व्यवस्था, ये सारी G20 सेक्रेटेरिएट और भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर मंडपम में क्या क्या होगा? लाइक 3 सेशन आपने बताया, पहले वाले
और आपने बताया कि वहाँ पे भी कई चीजें शोकेस की जाएंगी डिजिटल को लेकर, थोड़ा इसमें रोशनी डालें। प्रोग्राम जो समिट का शिखर सम्मेलन का प्रोग्राम है वो 2 दिन है, 9 और 10 का है। जहां तक सब्सटेंटिव एजेंडा की बात है, सब्सटेंटिव एजेंडा 3 सत्रों में होगा। पहला सत्र और दूसरा सत्र 9 तारीख को होगा। एक लंच के पहले है और एक लंच के बाद है, और रात में रात्रि भोज की व्यवस्था है वहीं भारत मंडपम में, जिसमें एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा। 10 तारीख को सारे जो नेता हैं वो राजघाट ले जाएंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता को वो अपना ट्रिब्यूट देना चाहेंगे। और इसके बाद अंतिम जो सत्र होगा उसमें सिंबॉलिकली हैंडिंग ओवर होगा, और ब्राजील G20 का अगला प्रेसिडेंट होगा। इसके अलावा जो भारत मंडपम है उसमें एक एग्जीबिशन की व्यवस्था की गई है, उसका नाम है भारत जनतंत्र की जननी, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और हम चाहते हैं कि लीडर्स और डेलीगेट्स इस बात को अप्रिसिएट कर सकें कि गणतंत्र और जनतंत्र का हमारे यहाँ एक लंबा इतिहास है, और कहीं न कहीं जब सभा और समिति की बात होती है तो ये नए शब्द और कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे वेदों में सभा और समिति की कल्पना हुई है। तो देश को समझना है कि डेमोक्रेसी कहीं बाहर से नहीं आया। Over a period of time, it has evolved. It has roots within our own civilization. इसके अलावा डिजिटल पब्लिक स्पेस में हिंदुस्तान में क्या तरक्की हुई है वो हम दिखाना चाहेंगे। तो एक एक्सपीरियंस जोन क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें लोग देखेंगे कैसे आधार में का बायोमेट्रिक इनरोलमेंट कैसे संभव हुआ है, जिसमें 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को आधार पिछले 7-8 साल में प्रदान किया गया। फिर यूपीआई क्या है, फिर कोविन ऐप कैसे डेवलप हुआ, तो एक्सपीरियंशियल जोन है। इसके बाद क्राफ्ट एग्जीबिशन लगाया गया है, और इसके साथ ही जितने भी स्क्रीन्स हैं उसमें हम भारत के कल्चरल एस्पेक्ट तो शो करेंगे, साथ ही साथ में टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में क्या प्रोग्रेस हुआ है वो भी मूवीज डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए चलता रहेगा। तो सर शॉपिंग का भी कुछ एक्सपीरियंस देने की? हाँ, बिल्कुल। जो हमारा क्राफ्ट्स मेला और बाजार है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि सब लोग काफी व्यस्त होंगे और उनके पास इतना समय नहीं होगा कि बाहर जाके हस्त जो कला है या शिल्प है उसको देख सके और खरीद सके। तो एक पूरे हॉल में हमने हस्तकला शिल्प बाजार रखा है, और सारे प्रदेश उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर प्रदेश का, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जितने प्रदेश हैं तकरीबन 30 स्टॉल होंगे और वो वहीं पे खरीद सकते हैं।